तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का 2C एक्सरसाइज 2C सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने 2A सॉल्व कर लिया और प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया और पूरी एनसीईआरटी खत्म कर ली है। और 2B हमने इसलिए नहीं सॉल्व किया क्योंकि उसमें क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है जो हमारे सिलेबस में सीबीएसई क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, बट अभी नहीं है, अभी ये सिलेबस से हट चुका है। बट आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है वो अभी नई प्रिंट नहीं हुई है, तो उसमें वो 2B अभी भी मौजूद है। तो बाकी हम आज 2C के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने यहाँ से क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ वन जीरोस ऑफ, ये क्या हो रहा है भाई, एडिट हमें नहीं करना है, ठीक है। क्या लिखा है, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इतना, राइट द अदर जीरो। एक जीरो दे रखा है, आपको अगला जीरो फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँ, स्प्लिट स्क्रीन में रख देता हूँ ताकि चीज़ें दिखती भी रहें। व्हाइट बोर्ड चाहिए मुझे, हाँ अभी तक चाहिए मुझे व्हाइट बोर्ड। मिनिमम इतना छोटा मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिखूंगा। और छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, क्या है पहला, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, दी हुई है क्या है, एक्स स्क्वायर, ये कलर भी गंदा है, येलो कर दिया, फिर व्हाइट कलर से करते हैं साफ, इरेज करेंगे, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, इफ वन जीरो ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 1, इसका एक जीरो मतलब अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 प्लस अंडर रूट 3, ये एक वैल्यू दे रखी है। आपको बीटा फाइंड करना है, मतलब दूसरा जीरो फाइंड करने का मतलब क्या होता है, बीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं शुरू। तो आपने पढ़ रखा है, अगर मैं सम ऑफ जीरोस वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या ये फाइंड हो सकता है, आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो मैं अगर सम ऑफ जीरोस वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, आपने पढ़ रखा है। तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस अंडर रूट 3, बीटा आपको फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन सबको उधर भेज देते हैं, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा इज इक्वल टू 4 पहले से था, 2 यहाँ प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और रूट 3 भी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। क्या बच्चों ये आपको समझ में आया, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो क्या दिया हुआ था, एक जीरो दिया हुआ था, इसको मैंने अल्फा मान लिया, फिर उसका दूसरा जीरो निकालना है, तो सम ऑफ जीरो वाला प्रॉपर्टी लगाई, निकल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला भी लगाओगे तो भी निकल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, चाहे सम ऑफ जीरो की प्रॉपर्टी लगाओ, चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरो की प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो चलिए अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, फिर इसको हटा देंगे। क्वेश्चन लिखते टाइम येलो कलर यूज करेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी, पी माइनस पी प्लस 1, ये दे रखा है, इसके जीरोस फाइंड करना है। एक्स को थोड़ा कायदे से लिख दो, यहाँ पर एक्स, यहाँ एक्स खाली एक्स है, ठीक है। अब इसके जीरोस फाइंड करना है, तो फिर जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, हम अगेन जैसे करते हैं फाइंड, अगेन जैसे बच्चों इसको फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं सर, क्या मिडिल टर्म ब्रेक करके। अच्छा देखो, इसको पहले क्या करते हैं, इधर का कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके पहले से फैक्टर्स दे रखे, क्या क्या फैक्टर है, एक है पी और एक फैक्टर क्या है, पी प्लस 1। पी और पी प्लस 1 के साथ अब ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इनके साथ कुछ ऐसा किया जाए या जोड़ने या फिर घटाने पे वैल्यू क्या आ जाए, +1 आ जाए। तो मैं क्या करूँ बेटा, पी प्लस 1 को माइनस पी से, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये पी से पी कट जाएगा, बच्चे ये क्या वैल्यू 1, तो यहाँ पर अब रख देता हूँ, क्या हो जाएगा, पी वाई क्यूज में हमने ये चीजें देखी थी, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है चलो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, पी प्लस 1x और माइनस पी एक्स, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स 1 आ जाएगा, बस खाली x बचेगा और x मिडिल टर्म में बचना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p और p प्लस 1, ये रफ वर्क है, इसको आप चाहें तो करने के बाद मिटा सकते हैं। रेजर ही नहीं आती है, जब जरूरत होती है रेजर की तो वो नहीं आती है, ठीक है। देखो बच्चों, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, अब क्या बार बार वही चीज़ें लिखना, एक ही चीज़ को बार बार करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या लूँगा, एक्स कॉमन ले लूँगा, इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस पी प्लस 1 इधर बचेगा,
ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब इधर हमें माइनस पी कॉमन ले सकते हो, दोनों के पास पी और माइनस है दोनों के पास, तो माइनस भी कॉमन ले लिया है, तो इधर क्या बचा बच्चों, एक्स बचा, और इधर क्या बचा, एक्स प्लस पी प्लस वन। क्या दोनों के पास यही चीज़ कॉमन है, तो एक्स प्लस पी प्लस वन इसके पास भी है, और उसके पास भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस पी। अब देखो ये चीज़ आ गई हमारे पास, जीरो फाइंड करना है तो जीरो के बराबर लिखते हैं, ये चीज़ मत भूलना, नहीं तो नंबर कटेगा। मेरा भी यहीं पे नंबर कटा था, नहीं तो मैं भी टॉप करता मैथ में। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, इफ x प्लस पी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू, सबको उधर भेज देंगे माइनस पी माइनस वन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो p प्लस एक जीरो, तो ये हो गया। अब दूसरा, इफ x माइनस पी इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू, क्या ये चीज़ क्लियर हुई आपको? ऐसे जीरोस फाइंड करने हैं आपको, एक जीरो क्या आया, पी प्लस वन, एक जीरो क्या आया, पी। तो ये भी क्लियर हो गया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। अगर हो गया है तो थम्स अप करिए ज़रूर, थम्स अप करते रहना चाहिए। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये हमने PYQ में सॉल्व किया था, ठीक है, बाकी मैं इसको स्प्लिट में लिख लूँ ताकि क्वेश्चन लिख पाऊँ। कहाँ गया स्प्लिट भाई, जल्दी जल्दी हो जाएगा करो काम, ठीक है, चलो जल्दी से होगा, जल्दी से हो जाए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं इसको, इसको भी क्या करना है हमें, इसका भी वो निकालना है, जीरोस निकालना है, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह। तो क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3, ठीक है। चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। अब देखो यहाँ अगेन इसका कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले से इसका फैक्टर दे रखा है, क्या क्या फैक्टर दे रखा है, m और m प्लस 3। अब इन लोगों के साथ कुछ ऐसा किया जाए कि -3 आ जाए, जोड़ा घटाया जाए, कुछ किया जाए कि -3 आ जाए। तो अच्छा अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ m प्लस 3 से, तो क्या ये -3 आ जाएगा, m माइनस एम माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -3 आ जाएगा। तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिख देता हूँ, जिससे कि -3 आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अब माइनस नहीं, अब यहाँ लिखूंगा प्लस एम एक्स, फिर माइनस एम प्लस 3, ठीक है। माइनस करने पे तो आया है, तो ये वाले माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल रिजल्ट क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो -3x आएगा ही आएगा। और फिर यहाँ पे क्या देखा, माइनस एम प्लस 3, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इन दोनों में सर कॉमन आ रहा है x, और यहाँ पे क्या बचा है, x प्लस एम, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, m प्लस 3, वो माइनस में, माइनस m प्लस 3 दोनों के पास है, कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, माइनस हट जाएगा तो x प्लस एम। अब x प्लस एम दोनों के पास है, तो लिखूंगा क्या, x प्लस एम कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस एम प्लस 3, ठीक है। ब्रैकेट खोल भी सकते हो अंदर वाला, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हमें लास्ट में लगाना ही पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको खोला ही नहीं। अब देखो आगे क्या होगा, इज इक्वल टू 0। देखो फिर वही गलती करने वाला था मैं, आप लोग याद भी नहीं दिलाते हो, वही गलती फिर से होने वाली थी। इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इफ x प्लस एम इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस एम, और इफ x माइनस एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, m प्लस 3, ठीक है। 2 जीरोस आ गए आपके पॉलिनोमियल के, बातें खत्म, 2 जीरोस फाइंड करने थे आपके, वो दोनों जीरोस आ गए। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, पॉलिनोमियल लिखना है। तो इसके लिए तो मैं पेज खर्च करूंगा नहीं, इसको यहीं पे लिख दूंगा, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। अरे ये तो नीचे चले गया, चलो ठीक है, इसको पढ़े रहने देते हैं। सम ऑफ जीरो दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 दे रखे, तो 6x प्लस 4, ये हो गया आपका आंसर, खत्म, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये चीज़, भाई तो नीचे रहे। इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसके लिए अगर मैं पेज अलग से वेस्ट करूं तो ये बहुत बड़ी इनजस्टिस हो जाएगी। एक जीरो दे रखा है, एक हाथ से ऊपर जाता है क्या, हाँ,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से पढ़ो। क्या आप अभी चाहोगे कि मैं इसके लिए एक पेज वेस्ट करूं? के की वैल्यू निकालनी है, एक जीरो दे रखा है तो यहीं पे सॉल्व करेंगे ना बच्चों, क्या दिक्कत है, यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो के की वैल्यू निकालनी है, एक जीरो दे रखा है, मतलब ये जीरो है, मतलब एक्स की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो रखो ना कि एक्स की जगह पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 के प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0। देन 5 के, ये हो जाएगा 5 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन के इज इक्वल टू 5 के इज इक्वल टू 6 माइनस 6, देन के इज इक्वल टू -6/5। ये हो गया आंसर, खत्म। ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। वैसे 6 क्वेश्चन है, जैसे एक्स एक इसका जीरो है, मतलब एक्स की जगह पर अगर आप रखते हो इक्वेशन में 2 तो ये पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगी। एक्स की जगह पर 2 रखा मैंने और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है, सेम। इरेजर का ऑप्शन नहीं है, वाह, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम, तो उसको भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब मैंने सॉल्यूशन कराया पूरा, तो पूरा ही करा देता हूँ। ठीक, अब क्या दे रखा है, 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। इस बार एक्स की जगह पे क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो मतलब P3 ऐसे अच्छे से लिखना है बोर्ड में, तो ऐसे लिखोगे P3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रखो एक्स की जगह पर P3 की वैल्यू निकाल लो। एक्स की जगह पर 3 रखना है, तो 2 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पर 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 2 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 टू 18, 18 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब 18 प्लस 3 कितना होगा, 18 19 21, 21 प्लस के इज इक्वल टू 0, देन के इज इक्वल टू -21। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेम काइंड क्वेश्चन क्या है, वो वाला भी है। 7th भी क्वेश्चन सेम ही तरीके का है, तो 7th वाला भी कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। दिख रहा है ना अच्छे से, मुझे ऐसा लगा ब्राइटनेस कम है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है क्लियर एकदम। कैमरा हल्का सा टिल्टेड था, ठीक है, चलो समझ आ रहा होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सेम काइंड क्वेश्चन है तो मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये 7th क्वेश्चन क्या है, इफ -4 इज 0, अब आप एक्स की जगह रखना और वैल्यू निकाल लेना कि सेम ऐसे ही हो जाएगा। इफ 1 इज 0, चलो ये वाला करा देता हूँ, 8th वाला। 7th वाला सेम वैसे ही है, 8th कर लेते हैं हम लोग, 7th आप लोग खुद से कर लेना। 8th करा दे रहा हूँ। इफ 1 इज 0, 1 है इसका एक 0, तो मतलब लिखेंगे P1 जो कि 0 के बराबर आना चाहिए। तो P1 अगर मैं वैल्यू निकालूँ, एक्स की जगह पर क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, तो a इंटू 1 का स्क्वायर -3 3 1 -1, ठीक है, सॉरी a की जगह 1 नहीं रखना है, a-1, ठीक है, a-1 एक्स की जगह 1 रखना है, इंटू 1 -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर 3a-1, और ये क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब 3 का अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो a-3a प्लस 3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब ये जाएगा तो -2 बचेगा, -2a, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 को उधर भेज दो, तो -2a इज इक्वल टू -2, ये कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देख लो एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कॉपी में छापना है छाप लो जल्दी। ठीक है, राइट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। ये भी बच्चों जो पिछले ये वाला देखो, इसमें भी के की वैल्यू निकालनी है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए कराने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब अगला टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो सेम टाइप के में, तो आप प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ बचेगा नहीं, तो आप सीख नहीं पाओगे। मैथ ऐसी चीज़ है कि आप जितना उसको देखोगे लगेगा कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जब तक खुद से लेके नहीं बैठोगे, खुद से उस पर मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप मैथ कभी सीख नहीं पाओगे। वीडियो जितना देर तक लंबा देखते रहोगे रहेगा, हाँ समझ में आ रहा है, सब कुछ तो आ रहा है, सब कुछ तो आ रहा है, फिर खुद से सॉल्व करने बैठोगे, एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों वीडियो देखने से कुछ नहीं है, बस में 20% आप वीडियो से सीखो चीज़ें और सॉल्व खुद से करो। जैसे सारे क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करो, फिर वीडियो में आओ, जहां जहां आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा या फिर कुछ दिक्कत है, उस क्वेश्चन को आकर के वीडियो से देख के सॉल्व कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लाइन से सारा वीडियो बैठ करके देखना शुरू कर दो, तो ये चीज़ मत करना। आराम से बस खाली आप लोग क्या करना, खुद से सॉल्व करना, और जो चीज़ें नहीं आएंगी वो वीडियो में देख लेना एक बार। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10,
इसमें जीरो फाइंड करना है वो आप लोग कर लोगे, उसको मैं नहीं कराऊंगा। अब देखो, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना इज 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी सिंपल है, चलो इसको करा देता हूँ यहीं पे। अच्छा, इसकी थीम डार्क हो जाएगी क्या? एक बार रुक जाओ बच्चों, का डार्क थीम हो जाए ना तो मजा आ जाए। एक बार देख लेते हैं। सेटिंग का ऑप्शन भी नहीं है इसमें, यहाँ पे नहीं है सेटिंग का ऑप्शन क्या? एनोटेशन डन 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 डन। अच्छा, यहाँ मैं सॉल्व करके दे सकता हूँ, ऐसा ऑप्शन है बस। ठीक है, चलो वो भी ऑप्शन बुरा नहीं है। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 11 जा रहे थे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 11 में आप लोगों को यहाँ सॉल्व कराऊंगा। बस ये पेन का कलर ये नहीं अच्छा है, कलर ऑप्शन है हाँ रेड कलर से। यहाँ मैं सॉल्व करूंगा। क्या दे रखा है? इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1, सम ऑफ जीरो 1 दे रखा है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस जो बीटा है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों? 1 दे रखी है। और अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना आता है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा का सर मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, तो इसमें बी क्या दे रखा है? बी दिया हुआ है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 अपॉन ए मतलब के दे रखा है। तो के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 3। यहाँ पे के भी हमारा निकल गया है। इतना सिंपल है। ये पिछले एक्सरसाइजेज में भी था, तो इसलिए ज़्यादा मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अब उसका अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इसको मिटा देते हैं। देख लीजिए आप लोग अच्छे से, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। क्या इरेज कर दिया जाए? बोलिए। ठीक है, समझ में आ गया भाई? थोड़ा सा लैग कर रहा है, इस तरह से करने में थोड़ा लैग कर रहा है। ठीक है, बाकी मिट जा भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में क्या दिया? इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, किसके बराबर? 3 के बराबर। और आपको के की वैल्यू निकालनी है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 दे रखी है, सी क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म के दे रखा है, और ए की वैल्यू 1 दे रखी है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? अगेन 3 आ जाएगी। क्लियर है? ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, यहाँ जगह तो बहुत सारी है सॉल्व करने के लिए। देखो, ये नई टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ सब स्क्रिप्ट में स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो ये ऊपर ही रहेगा बच्चों, इसे थोड़ा कर लेना एडजस्ट। स्क्वायर ऐसे रहेगा। इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर x के इस टर्म में दिया हुआ है फैक्टर, तो आप क्या करोगे? अगर ये इसका फैक्टर है x माइनस एक्स प्लस ए, इसका फैक्टर है, तो क्या करोगे? x इज इक्वल टू माइनस ए। ये भी क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। x इज इक्वल टू माइनस ए इसका फैक्टर होगा। अब x की जगह आप माइनस ए रखो और a की वैल्यू निकाल लो। तो रख के देखते हैं क्या दे रखा है इक्वेशन। 2x², x की जगह a रखोगे तो 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a पहले से इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए फिर प्लस 10, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ ए का स्क्वायर करेंगे, माइनस में भी तो भी ये पॉजिटिव में जाए, तो इसको क्या लिख सकते हो? 2a² इज इक्वल टू 0 करूँगा क्योंकि ये फैक्टर है, और जब भी फैक्टर की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। और इसको करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2a²। अब इसको करेंगे -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमने कहीं कर रखा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो ये 5 को उधर भेज देगा, तो 10 इज इक्वल टू 5 a प्लस में हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 10/5 विच इज 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। लगता है आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, दिख रहा है नीचे तक? नीचे तक चीज़ें कैमरे में दिख रही हैं। ठीक है, कैप्चर हो रही हैं, बिल्कुल अच्छे से दिख रही हैं आप लोगों को चीज़ें नीचे तक। ठीक है, ब्राइटनेस से फुल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? 13 हो गया। अब 14 की तरफ बढ़ते हैं। इफ a माइनस बी एंड a प्लस बी आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, a की वैल्यू निकालनी। ये दोनों क्या है? इस पॉलिनोमियल के जीरो दिए हुए हैं, आपको निकालना है। तो ये क्यूबिक वाला आ गया। क्यूबिक आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप इसके पीछे परेशान मत होइए। ये भी क्यूबिक वाला, ये भी आपके सिलेबस से बाहर है, तो इन दोनों को मैं छोड़ता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। देखो बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम वापस से अपने ग्रीन बोर्ड पे आ जाते हैं। ये थोड़ा आंखों में चुभ रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ।
अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए हम वापस से आ गए अपने ग्रीन बोर्ड पे। अब देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन हम छोड़े क्योंकि वो सिलेबस के बाहर का है। क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसके 2 जीरोस हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का क्या कहना है, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा तो भी बच्चे क्या कहते हैं, सर पहले इसमें से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो फिर यहाँ रख दो तो हो जाएगा सर। हाँ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो मेन एल्गोरिथम है, जो आसान तरीका है इसका करने का क्या है, हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू साथ में निकाल सकते हैं। पता है आपको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, -b मतलब -7/2 ये होते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं रखूंगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, c/a, c क्या दे रखा है 5 दे रखा है, a क्या दे रखा है 2 दे रखा है, 5/2 यहाँ पे रख दो आंसर आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -7/2 और ये क्या है 5/2। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये 2 तो कॉमन है, मतलब 2 तो रहेगा ही, और 5 में से 7 है 7, 5 6 7 2 -2 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, -1। ये तरीका आपका क्या है, परफेक्ट बोर्ड में इस पे नंबर आपको पूरा मिलेगा, कोई नहीं काटेगा इस पे। ठीक है, अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म। अरे ये सब क्या है, ये सब भी नहीं है सिलेबस में। द सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट द पॉलिनोमियल। अब देखो ये भी वही चिंदी क्वेश्चन, क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा -1/2 के बराबर दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर दे रखा है बच्चों, -3 के बराबर दे रखा है। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है -1/x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या देगा -3। अब इसको अच्छे से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2x और -3, यही हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार। ठीक है, अब देखो ये हो गया, राइट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आप लोग निकालोगे खुद से, आप लोगों को आता है ये। ठीक है, क्योंकि मैंने करा रखा है पिछली एक्सरसाइजेज में, तो जरूर नहीं है हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें जो कि सेम टाइप का हो। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा रूट वाला है। रूट वाला मामला आप लोगों को मैंने सिखा भी रखा है, बाकी भूल गए होंगे अब तक, तो मुझे ये चीज़ पता है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 20, फिर कितने बचे, 25 ही क्वेश्चन है, 20 पे हम आ चुके हैं। तो 20 को देखो क्या है, 4, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, रूट देख के आप लोग घबरा जाते हो एकदम। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। अब इसको हम करेंगे सॉल्व बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से सॉल्व करेंगे इसको। पहले क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालूं, 4√3 को मल्टीप्लाई करूं 2√3 से, तो क्या आएगा बच्चों, 4 2 8 और √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। अब 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 24 के मैं फैक्टर्स निकालूंगा पहले, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3। अब क्या जोड़ने घटाने में 5 आना चाहिए, 2 4 2 8 8 और 3, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा ही, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4√3x², इसको लिख सकता हूँ 8x माइनस 3x 2 रूट। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x मैंने कॉमन निकाल लिया, बचेगा क्या, √3x प्लस 2, और यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है। अच्छा मैं 3 को लिख सकता हूँ ऐसे ना, √3 इंटू √3, इस 3 को लिख दिया, तो मैं √3 बाहर ले सकता हूँ दोनों में, तो -√3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एक √3 कॉमन ले लिया, एक √3 बचेगा, तो √3x बचा, और यहाँ पे प्लस बस खाली 2 बचा, √3 एक ही था इसके पास, बाहर ले लिया। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, √3x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, और इधर क्या बचेगा बच्चों, 4x माइनस √3, ये बचेगा आपका। अब इज इक्वल टू 0, अब क्या करोगे, इफ √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन √3x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/√3। ठीक है, अब इफ, अब देखो आगे 4 सॉरी
if 4x minus root 3 is equal to 0, then 4x is equal to root 3 and x is equal to अंडर रूट 3 अपॉन 4। ये क्या आ गया, दो जीरोस हमारे निकल के आ गए। ठीक है, कितना सिंपल है, रूट वाले में कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ कॉमन लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी, 3 है और यहाँ रूट 3 है, तो 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 3 मैंने कॉमन ले लिया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए, 20 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ इतना, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की, अच्छा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये निकालना है, तो सिंपल है। इसको मैं लिख लेता हूँ, पहले स्प्लिट स्क्रीन करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है, नए पेज में इसको करेंगे। देखो क्या दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 21, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या दिया हुआ है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है आपको। किसकी वैल्यू, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलो करते हैं आराम से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा लिख सकता हूँ, और के मतलब सी वाला टर्म हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं सी टर्म हमें निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, मतलब के बोल सकते हैं इसको। अल्फा की जगह में 1 प्लस बीटा, ठीक है, 1 प्लस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ बच्चों, के बोल सकता हूँ। ये एक इक्वेशन बन गई। अब सम ऑफ जीरोस वाला अगर मैं लिखूँ, सम ऑफ जीरो किसके बराबर है, हाँ सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, माइनस बी, मतलब 5/1 के बराबर, मतलब 5 के बराबर है। और एक इक्वेशन पहले से दे रखी है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2, जो कि किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर। ठीक है, अगर अल्फा क्या आ गया, 3 के बराबर आ गया, तो बीटा की वैल्यू निकल जाएगी आराम से, देख लेते हैं। चलो इसी तरीके से अगर ये चीज़ ना भी करें तो भी हमारा काम चल जाएगा, ये चीज़ ना भी करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। अगर मैं दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, मैंने दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ने में बीटा बीटा कट गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और ये 5 प्लस 1 6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और हमारा दे रखा है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, 1 के बराबर, तो अल्फा की जगह मैं 3 रखता हूँ, 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अभी बीटा को उधर भेज दो, 3 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी, तो बीटा आ गया 2। अब आप अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाओ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, सी क्या दे रखा है, ए 1 दे रखा है, अल्फा है 3, बीटा है 2 इज इक्वल टू के, देन के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये वाला भी सॉल्व। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, इन सबको सोचा मैं यहीं पे सॉल्व कर दूँ, ठीक है बच्चों, इन सब क्वेश्चंस को यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ आसानी से, ताकि हो जाए, आप लोगों को समझ में भी आ जाएंगी चीज़ें, यहीं सॉल्व किया तो वहीं करते हैं। चलो कोई बात नहीं, स्प्लिट कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्क्रीन को भी स्प्लिट कर सकते हैं, तो स्प्लिट करो, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, दे रखा है ठीक है। 22 में क्या दे रखा है, देखो 6x² प्लस x माइनस 2, इसके जीरो से अल्फा बीटा आपको वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगी वैल्यू। कुछ बच्चों के मन में फिर से आया कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी, बेटा वो तरीका सही नहीं है, जेन्युइन तरीका नहीं है वो सॉल्व करने का, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, क्या होती है, माइनस बी बाई ए, मतलब -1/6 ये होती है। अब मैं क्या करूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस, क्योंकि मुझे इसमें चाहिए क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा की तो हम निकाल लेंगे, लेकिन स्क्वायर की वैल्यू निकालना मुश्किल है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इसका हो जाएगा 1/36। अब इसको खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से खोलेंगे 36। अच्छा इसकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं,
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए मतलब -2/6 जो कि जाएगा 3 -1/3, ठीक है, -1/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू 1/36। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको -2/3 आएगा, उधर जाएगा +2/3 हो जाएगा, तो 1/36 +2/3। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, तो 3 और 6 36 का एलसीएम कितना आएगा, 36 ही आएगा। कितना आएगा 36 को 36 ये 1 हो जाएगा, और 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 100 को 1 और 2 12 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 + 1 25/36। ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 25/36, और इसकी वैल्यू क्या है 1 - 1/3। तो इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आसान लगे देखने में। तो 25/36, अपॉन का मतलब होता है ये डिवीजन, -1/3। अब इसको उल्टा कर देंगे, डिवाइड का मतलब होता है उल्टा करके मल्टीप्लीकेशन। 25/36 इंटू -3 बन जा 3 2 जा 6, तो क्या बचेगा यहाँ पे -25/12। ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये भी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। आई है समझ में तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था मुझे नहीं पता, 21 या 22 था, कौन सा था देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ये क्या कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 22 था, यहाँ मैं लिख भी दूँ क्वेश्चन नंबर ये 22 था, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 भी थोड़ा सा है इसी तरह का, लेकिन वो इससे आसान है। क्या है बच्चा, इससे आसान क्वेश्चन है, स्प्लिट करना है ना, ठीक है ठीक है। अब देख लो 23 क्या है, 21 हो गया, 20 मतलब 22 हो गया, या 23 में क्या दे रखा है 2.3 है 23। तो ये 23 में क्या दिया हुआ है 5x² - 7x + 1। इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, +1/बीटा। ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फिर 24 कर लेंगे, फिर 25 क्यूबिक वाला 25 तो सिलेबस से बाहर है, बस हमें क्या करना है 24 एक करना है, लास्ट फिर खत्म हमारी कहानी, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये तो एकदम सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पता है -b/a मतलब 7/5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, सॉरी बच्चों सॉरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c/a मतलब 1/5। यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कर देते हैं 7/5 और 1/5, ठीक है बच्चों। अब इसको अगर आगे मैं सॉल्व करूँ 7/5 डिवाइडेड बाई 1/5, तो इसको अगर अच्छे से लिखूँगा तो 7/5 इंटू 5 से 5 से कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। अब मैं इतना ज़्यादा इतना गिरे लेवल का क्यों एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि बच्चों को अगर थोड़ी बहुत बेसिक मैथ नहीं भी आती है तो भी वो आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट कट पिट करके यहाँ से डायरेक्ट 7 वैल्यू लिख देंगे, और कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ पे इस पार्ट में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, यहाँ ये कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होता है। अगर आपको भी होता है तो कमेंट करके बता दीजिए, इस चीज़ का सबूत दीजिए कि हाँ सब बच्चों को इस चीज़ में कंफ्यूजन होता है, शर्माइए मत, बता दीजिए, ठीक है। अब देखो आगे देखो अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। इसमें बहुत सारी जगह बची, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, 1/α - 1/बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं, करते हैं फाइंड, ठीक है। तो शुरू करते हैं, क्या दिया हुआ है। अच्छा, हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना क्या है बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कैसे निकलेगा देख लेते हैं। हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है, या ऐसे लिखेंगे, हाँ अल्फा प्लस बीटा की सबसे पहले वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो क्या होगी बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a मतलब 1 होगी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा,
मतलब +1 के बराबर हो जाएगा और माइनस में रह जाएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं खोलूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू होगी 1। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, C/E मतलब -2 हो जाएगी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी, तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 to 4 हो जाएगा, तो -4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आगे लिखो अगर मैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, 4 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 5 हो जाएगी। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि मैंने इसकी वैल्यू क्यों निकाली, अभी सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, बस खाली थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये क्या सिलेक्शन के लिए क्या, ठीक है, मुझे नहीं डिलीट करना भी। ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, 5 है, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -4 है। तो -4 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे +4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है पहले से, तो क्या हो जाएगा बेटा बच्चों +4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो आपको पता चला, आपको क्या पता चला कि अल्फा स्क्वायर, आपको क्या पता चला बच्चों, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। चलो अब बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं आगे का। चलो वापस से तुम लोगों को बता देता हूँ, कंफ्यूज मत हो बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसा फेस मत बनाओ, मैं बता दे रहा हूँ वापस से। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 24, क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये दिया हुआ है आपको। वैल्यू किसकी निकाली है, 1/अल्फा -1/बीटा की। तो क्या होगा बच्चों, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली पिछले वाले केस की तरह। इसकी वैल्यू क्या आई थी, 5 आई थी आगे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बीटा अल्फा माइनस बीटा कहते हैं, यहाँ बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर में निकालने जाना, बात वही है। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा का, जब स्क्वायर करते तो आंसर पॉजिटिव में आता, चाहे कोई भी बड़ा हो। तो हमने निकाली तो क्या आई थी, 9 आई थी। तो मैं बोल सकता हूँ बीटा माइनस जो अल्फा है वो क्या आएगा, अंडर मतलब 3, प्लस माइनस दोनों में 3 आ सकता है। तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ करके। अब देखो, अगर मैं इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3, अगर ये +3 में होगा तो इसकी क्या वैल्यू होगी, देखते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बीटा माइनस अल्फा लिख लेते हैं, सॉरी, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3, +3 लेंगे तो क्या होगा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने क्या रखी है, 3 रखी है, 3/अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 2। ठीक है बच्चों, अब अगर इफ बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आया है, ये -3 और ये भी -2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, प्लस में आ जाएगी, 3/2। तो इसके 2 आंसर होंगे, एक होगा 3 - 3/2 और एक होगा 3/2, 2 आंसर्स हो जाएंगे। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है, हमने पूरी 2C एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए, हाँ सर ये वीडियो हम देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं और चीज़ें क्या समझ में आ रही है और कौन सी चैप्टर्स आपको समझने हैं। ठीक है, तो ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।